हेलो दोस्तों, बीसी टेक्निकल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कोरल ड्रा का बेसिक इंटरफेस कैसा दिखता है। इस वीडियो में हम कोरल ड्रा के टूल्स और पेज की सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोरल ड्रा पेज पे आ जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले आप देखिए पेज की सेटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मिलेगा एक प्रॉपर्टी बार। इस पट्टी का नाम होता है प्रॉपर्टी बार। और इस प्रॉपर्टी बार में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया जा रहा है मेजरमेंट्स, जो कि अभी इंचेज शो हो रहा है। डाउन लिस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, मिलीमीटर्स, पीसेस, पॉइंट्स, पिक्सल, ऐसे करके ढेर सारे ऑप्शंस हैं। सेंटीमीटर, माइल्स, मीटर, किलोमीटर, इनमें से कोई सा भी सेटिंग आप सेलेक्ट करके अपने पेज को सेट कर सकते हो। इसके जस्ट बगल में आप देखोगे तो मिलेगा यहाँ पे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का ऑप्शन, जिससे पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड पे किया जाता है, जैसा कि अभी हमने लैंडस्केप किया। इसके जस्ट बगल में आप देखोगे तो यहाँ पे आप पेज की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 11.0 और 8.5 शो कर रहा है। इसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा एक ऐसा बॉक्स जिसमें पेज की साइज़ के बारे में ही दिखाया गया है। अभी हमारा जो पेज था वो लेटर सेलेक्ट था, ये लेटर साइज़ का फ़ोटो है। अब इसमें आप जब देखोगे तो A4, A3, A सीरीज़ के जितने पेपर्स हैं वो दिखेंगे, B सीरीज़ के, C सीरीज़ के कई सारे पेपर्स आपको दिख रहे हैं, जिसको सेलेक्ट करके आप अपना पेज सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कोरल ड्रा का 2011 का वर्जन है, जो कि 18 और 23 के वर्जन से सिमिलर तो नहीं है, लेकिन इसमें जितने सारे ऑप्शंस यूज होंगे वो लगभग उसमें भी काम करते हैं। तो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम टूल्स के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें पिक टूल दिया गया है, इसके बाद है शेप टूल, इसके बाद है हैंड टूल, इसका नाम होता है पेन टूल। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, पेन है, विजियर है, कई सारे टूल हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रेक्टेंगल टूल, इसके बाद है एलिप्टिकल, और भी कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं इस टूल बॉक्स में। इनके शॉर्टकट्स, इनका यूज़ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसमें जो सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं ये सब फंक्शन बटन पर काम करते हैं। F1 से ले करके F12 तक के जितने भी आपको फंक्शन बटन दिए जाते हैं ये उसी पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये सेलेक्ट टूल है, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, जिसको जब हम स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो ये तुरंत पिक टूल बन जाता है। मतलब ये पिक टूल जो है स्पेस बटन दबाने से बना, फिर से हमने स्पेस बटन दबाया, फिर से हम रेक्टेंगल टूल पर पहुँच जाते हैं। तो स्पेस बटन दबाने से आप किसी भी टूल पर रहोगे तुरंत आप पिक टूल पर पहुँच जाओगे। जैसे मान लीजिए अभी हम इलिप्टिकल टूल को सेलेक्ट करके हमने एक ओवल खींच दिया यहाँ पे, फिर जैसे ही स्पेस बटन हम दबाएंगे तुरंत पिक टूल पर पहुँच जाएंगे। अब इसको देखने से पहले आपको ये समझना है कि ये आखिर इसको साइज़ को छोटा बड़ा करना, इसको रोटेट करना, ये सब मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हमने इस पर एक क्लिक किया, इससे हम इसके साइज़ में चेंजिंग कर सकते हैं। साइज़ अभी छोटा है, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार और क्लिक करेंगे, फिर ये रोटेट होने के लिए आ जाएगा। और अब हम शेप में चेंजिंग कर सकते हैं। अभी हमने साइज़ में चेंजिंग किया यहाँ से, अब इसके बाद हम शेप में चेंजिंग करेंगे डबल क्लिक करने के बाद। अब हमने इस पर क्लिक किया, ये रोटेट होने वाला ऑप्शन बन गया, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में आपको एक सेंटर पॉइंट दिखेगा, इसी के अराउंड ये रोटेट होगा। अगर हम इस सेंटर पॉइंट को उठा के ड्रैग करते हुए बगल में ले जाएंगे, फिर अगर हम यहाँ से रोटेट करते हैं तो अब इस सेंटर के अबाउट ये मूव होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा डबल क्लिक करने के बाद। अब ये जो यहाँ बगल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इससे आप शेप में चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये रेक्टेंगल था तो ये कुछ इस तरीके से इसका शेप चेंज हो रहा है। इस ओवल को देखेंगे, इस पर एक बार और क्लिक करेंगे। अब अगर यहाँ इस पॉइंटर से आप पकड़ के इधर उधर अगर ड्रैग करते हो तो इसके शेप में आप चेंजिंग कर सकते हो। तो कीबोर्ड से जब हम एच बटन प्रेस करते हैं तो ये बन जाता है हैंड टूल। अब ये बन जाता है, बनने के बाद हम इस पेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं।
जैसा देख लीजिए हमने H प्रेस किया, अब ये बन गया है हैंड टूल। अब क्लिक करके ड्रैग करते हुए इस पेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं। स्क्रॉल को अप करेंगे ये जूम होगा, स्क्रॉल को डाउन करेंगे ये जूम आउट होगा। इस तरीके से जूम इन और जूम आउट स्क्रॉल की सहायता से और हैंड टूल की सहायता से पेज को कहीं भी ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं। तो ये था हैंड टूल। अब आगे देखते हैं कि हम पेज पर कैसे काम करेंगे, या फिर पेज को गायब करके कोई भी टूल अगर बनाना है, कोई भी शेप बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको मेन्यू बार में मिलेगा व्यू का ऑप्शन। व्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा शो। यहाँ से आप पेज को गायब कर सकते हैं, पेज को ला भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पेज बॉर्डर, इस पर जब क्लिक करेंगे तो पेज आपका गायब हो जाएगा। और अब आप कहीं भी शेप को बना सकते हैं, कोई भी लोगो, कोई भी डिज़ाइन आप कहीं भी बना सकते हैं। अगर हम पेज में बनाना चाहते हैं तो व्यू ऑप्शन में जाएंगे और शो पे क्लिक करके पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज दिखने लगेगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है। स्पेस बटन दबाने से पिक टूल आ जाता है, हमने स्पेस बटन दबाया और ये पिक टूल पे सिलेक्ट हो गया है। तो अभी हम एक आपको लोगो बनाकर दिखाना है। तो अब हमें पेज बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, हम बिना पेज बॉर्डर के ही लोगो बनाएंगे। अगर हमें कोई बैनर बनाना होगा फिर हमें पेज बॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम पेज बॉर्डर पर आपको बैनर बनाना सिखाते हैं। चलिए अभी आपको एक लोगो बनाना दिखाते हैं, तो फिर हम पेज को यहाँ से गायब कर लेते हैं। शो में जाएंगे, पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज गायब हो जाएगा। अब हम एक लोगो बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ओवल को सेलेक्ट करेंगे, या इसको आप इलिप्टिकल टूल भी बोल सकती हैं। तो हम यहाँ पर F7 बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, इससे आपका बन जाता है इलिप्टिकल टूल। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली जाके इस पर क्लिक करेंगे और इलिप्टिकल टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम एक ड्रॉ करेंगे ऐसे एक गोला। आप देख रहे हो कि अभी ये किसी भी शेप में ड्रॉ हो रहा है। हमें एक परफेक्ट गोला चाहिए, तो कंट्रोल बटन को होल्ड करके आप ड्रॉ करोगे। अब ये एक परफेक्ट गोला ड्रॉ हो रहा है। तो हमने एक परफेक्ट गोला ड्रॉ कर लिया। स्पेस बटन को प्रेस करके आप पिक टूल पे तुरंत चले जाओगे, फिर इसको क्लिक करके थोड़ा सा पेज में सेट कर लेंगे। अब क्या करना है, अब हम इस गोले को बीच से हमें काटना है, तो फिर हमें नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम पहले एक मेज़रमेंट लाएंगे, एक ग्रिड लाइन। ये रूलर बार आपको दिख रहा है, इस रूलर से क्लिक करके माउस का लेफ़्ट बटन और एक ग्रिड लाइन निकालेंगे और माउस इसमें ओवल के बीचों बीच हम यहाँ पे लाके सेट कर देंगे। अब हमारा ये गोला दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, लेकिन हमें डिवाइड करने के लिए अभी इसको काटना पड़ेगा। तो फिर हमें जाना पड़ेगा नाइफ़ के पास। शेप टूल में आप देखोगे, इधर शेप टूल में आपको एक मिलेगा नाइफ़, चाकू। इस टूल की सहायता से आप इस गोले को दो पार्ट में बांट सकते हो। तो हम यहाँ पर जैसे ही इसके सर्कमफेरेंस पर आएंगे तो ये हमारा चाकू कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट मोड में स्टैंड हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर माउस को ऐसे ले जाएंगे। क्लिक करते हुए नहीं ले जाना, वहाँ पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आके एक बार क्लिक करना है। अब हम स्पेस बटन को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं कीबोर्ड से, जिससे कि आपका पिक टूल बन जाता है। तो अभी ये दो गोला बन चुका है, यहाँ पर दो हाफ गोले बन चुके हैं, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। अब हमें ग्रिड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं, इस पर क्लिक करो और इसे डिलीट कर सकते हैं। नीचे वाले गोले की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब इस गोले को हमें एक शेप देना है, एक लोगो बनाना है। तो अब अगला क्या करना है, हम नीचे का जो लाइन स्ट्रेट दिख रहा है, इस स्ट्रेट लाइन को हम कर्व करेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी हमने माउस से जूम किया, थोड़ा सा जूम आउट किया, जूम इन कर लेंगे अपने हिसाब से और क्लिक करके थोड़ा सा इस तरीके से लाएंगे। इस लाइन को कर्व बनाने के लिए हमें इसको कर्व बनाना है, तो हमें शेप टूल की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें शेप में चेंजिंग करनी है। शेप में चेंजिंग करनी है तो फिर हमें शेप टूल की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ नाइफ़ के पास है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, तो ब्लैक डॉट की जगह पर क्लिक करने से इसके अंदर के ऑप्शंस भी हाईलाइट हो जाते हैं। फिर हमें ये दिख रहा है शेप टूल, जो कि F10 प्रेस करने से आता है। कीबोर्ड से F10 बटन आप प्रेस करोगे तो फिर आपका खुल जाएगा शेप टूल। इस तरीके से यहाँ पर
लाइन पर आके जैसे ही माउस पॉइंटर लाइन पर लाएंगे तो कर्व टाइप का आपको दिखने लगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके टू कर्व ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इससे आपका ये कर्व होने का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहा है। ये वाला पॉइंटर क्लिक करके ऊपर ले जाना है थोड़ा सा, और ये वाला पॉइंटर पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे लाना है। तो अभी आपको एक परफेक्ट कर्व देखने को मिल रहा है। फिर से हम स्पेस बटन पर प्रेस करेंगे, आपका पिक टूल बन चुका है। जैसा कि आप देख चुके हो, यहाँ पर ये परफेक्ट कर्व दिख रहा है ये थोड़ा सा। अब क्या करना है, इसको कॉपी बनाना है। तो कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल के साथ डी कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड के न्यूमेरिक बटन से आप प्लस का बटन दबा सकते हो। तो ये एक परफेक्ट कॉपी बन चुका है इसका। अब डाउन एरो से इसको नीचे लाएंगे थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा फ्लिप करना है। फ्लिप करने के लिए आप कहाँ जाओगे, तो फ्लिप करने के लिए प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। यहाँ ऊपर देख सकते हैं 2 मिरर और फ्लिप हॉरिजेंटली के नाम से इसमें दिया गया है मिरर बटन। ऊपर वाला एक बार क्लिक करना है, नीचे वाला एक बार क्लिक करना है, तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। डाउन एरो से नीचे आएंगे और यहाँ पर आके अपने इस गोले को सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमने इस तरीके से इस गोले को सेट कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, और अब दोनों को सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे और इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं दोनों को एक साथ। कीबोर्ड से F4 बटन दबाने से ये फिट टू पेज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये जूम आउट है, ये कहीं पे इस तरीके से कहीं एक कोने में पड़ा हुआ है। अब कीबोर्ड से जब आप F4 बटन दबाओगे तो ये फिट टू पेज हो जाएगा, यानी पेज पर फिट आके दिखने लगेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिट टू पेज हो चुका है। अब हमें इसे कलर करना है, तो इन दोनों को अब अलग अलग हम कलर कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके हम इसको रेड कलर पर क्लिक कर देते हैं। तो माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करना है, ये अपने आप कलर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम बाहर हैं, अब इसको सिलेक्ट करते हैं, तो कोई सा भी कलर हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे तो अपने आप ये कलर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कलर दिया, ये एक परफेक्ट लोगो बन गया है। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी ये एक अलग कोने में पड़ा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको एक फिट टू पेज करना है, तो हमने बताया अभी F4 बटन प्रेस करना है, ये फिट टू पेज हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेप्सी के कुछ पुराने लोगो जैसा दिख रहा है। अभी पेप्सी का नया लोगो कुछ चेंज हो चुका है, पुराना लोगो कुछ ऐसा ही दिखता था। अब हम क्या करेंगे, नीचे उसका नाम लिखेंगे, ब्रांड का नाम लिखेंगे। तो लिखने के लिए आपको टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा। टेक्स्ट टूल आप यहाँ से ले सकते हैं टूल बॉक्स में आके, या फिर कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करना है, आप टेक्स्ट टूल पर आ जाएंगे। F8 बटन प्रेस करना है, टेक्स्ट टूल आ चुका है। अब हम कहीं भी एक बार क्लिक करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करना है, पिक टूल को सिलेक्ट करना है और इसको अभी हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और इसके नीचे यहाँ पर लाके सेट करेंगे। इसको बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, बोल्ड पर क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक पर क्लिक करेंगे, इटैलिक हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने किया। तो अब इसको हमें कॉपी बनाना है, तो अभी कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब ये 2 बन चुके हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा हम वाइट पे क्लिक करके लेफ़्ट बटन इसको वाइट कर लेंगे। तो अभी ये कुछ शैडो जैसा दिख रहा है पीछे। अब आउटलाइन अगर इसका ब्लैक हो जाएगा तो ये अच्छा दिखने लगेगा। तो किसी भी शेप पर, किसी भी टेक्स्ट पर वाइट या फिर ब्लैक या फिर किसी कलर का आउटलाइन लगाना है तो माउस का राइट बटन उस कलर पर सेलेक्ट करना होता है, क्लिक करना होता है। यहाँ पर हमें ब्लैक आउटलाइन देना है, तो वो ब्लैक कलर पर जाएंगे और माउस का राइट बटन क्लिक करना है, लेफ़्ट बटन बिल्कुल क्लिक नहीं करना। तो राइट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हेयर लाइन जैसा एक आउटलाइन इस टेक्स्ट पर बन चुका है। तो अभी ये परफेक्ट दिख रहा है इस तरीके से। अब इन सबको सेलेक्ट करके एक
ग्रुप में करने के लिए कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे तो ये सब एक ग्रुप बन चुके हैं। अब कंट्रोल जी अभी हमने प्रेस किया तो अब ये ग्रुप बन चुका है, जिस पर सेलेक्ट करके आप एक साथ अब कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा। एक लोगो बनाना हमने बताया, कुछ टूल्स के बारे में बताए जैसे शेप टूल हो गए, इसका काम कुछ कर्व बनाना था। टेक्स्ट टूल हो गया, इससे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा। तो ऐसे ही आगे की वीडियोस में हम बताते रहेंगे टेक्स्ट टूल और भी कई सारे टूल, पेन टूल, रेक्टेंगल टूल, इलिप्टिकल टूल, इन सब टूल के बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए ही बस इतना ही।